दोनों हाथ पैरों से विकलांग भक्त कर रहा है बाबा केदार की यात्रा। अगर कोई मदद करना चाहे तो विकलांग भक्त कर रहा है मना। ऋषिकेश स्थित लक्ष्मण झूला में रहता है विकलांग भक्त। अगर भगवान के प्रति सच्ची आस्था हो तो मनुष्य किसी भी कठिनाई को पार कर जाता है। राजस्थान बीकानेर के एक यात्री ने ऐसा ही कुछ करके दिखाया है। हाथ पैरों से विकलांग होने के बावजूद भी एक यात्री बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचा है। इस यात्री के न तो हाथ हैं और न पैर, लेकिन फिर भी किसी तरह से वह केदारनाथ पहुंचा है। यदि कोई इस विकलांग भक्त की सहायता करना चाह रहा है, वह मना कर देता है। राजस्थान बीकानेर निवासी एक भक्त दोनों हाथों व पैरों से विकलांग है। यह व्यक्ति मात्र घुटनों के बल किसी तरह से चल रहा है। इस भक्त के मन में बाबा केदार के दर्शन करने की इच्छा थी और बाबा ने उसकी पुकार सुन भी ली। यह भक्त ऋषिकेश स्थित लक्ष्मण झूला में रहता है और विकलांग होने के बावजूद भी पेंटिंग का कार्य करता है। भक्त ने बताया कि वह इसी साल दूसरी बार केदारनाथ की यात्रा कर रहा है। वह ऋषिकेश से बस के जरिए शेरसी तक आया। वहां से वह हेलीकॉप्टर तक केदारनाथ आया और हेलीपैड से ही मंदिर गया। भक्त ने बताया कि मैं हेलीकॉप्टर टिकट के पैसे देना चाहता था, लेकिन विकलांग होने के कारण हेलीकॉप्टर वालों ने पैसे नहीं लिए। मैं किसी का कुछ भी फ्री में न खाना चाहता हूँ और न रहना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं हेलीपैड से लेकर मंदिर तक पैदल ही जाऊँ और पैदल ही आऊँ। उन्होंने बताया कि बरसात के समय भी वह केदारनाथ की यात्रा पर आए थे। दोबारा मन में बाबा केदार की यात्रा करने की चाहत हुई और वह फिर आ गए। जब भक्त हेलीकॉप्टर से उतरा तो धाम में पहुंचे। कहीं भक्तों ने विकलांग भक्त की मदद भी करनी चाहिए, लेकिन विकलांग भक्त ने मदद लेने से मना कर दिया। यहाँ तक कि पिट्ठू ढोने वाले कई नेपाली भी विकलांग भक्त को केदारनाथ मंदिर तक छोड़ने की बात करते रहे, लेकिन विकलांग भक्त नहीं माना और हेलीपैड से पैदल ही बाबा केदार के दर्शनों के लिए निकल पड़ा। तो आप कहाँ से आए हैं? विकलांग की मैं बाबा के बीकानेर प्रति से भक्ति को जी। देखकर और हर कोई हतप्रभ रह गया। मैं रहता था ऋषिकेश दक्षिण जिला। आते जाते रहता हूँ, 4-6 महीने तक रहता हूँ, 4-6 महीने बाद रहता हूँ। तो आप पैदल ही चलते आ रहे हैं? नहीं, वैसे ऋषिकेश से हेलीपैड तक तो सीतापुर तक आया था बस में। सीतापुर से हेलीपैड जीप में आया था। वहाँ से हेलीपैड से हेलीकॉप्टर में यहाँ पर आया। अभी जाऊँगा केदारनाथ। आप यहाँ हेलीपैड से, आपके दोनों हाथ भी नहीं हैं, पैर भी नहीं हैं, लेकिन आप हेलीपैड से पैदल ही जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक हो सके पैदल जाने का, और अगर नहीं जा पाया तो फिर वो टोकरी ले लूँगा। सर, आपका इनकम का साधन क्या है? इनकम का मैं आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, आर्टिस्ट से पेंटिंग बनाते जी हैं हाँ। ऋषिकेश लक्ष्मण झूला में। जी, कब से ऋषिकेश में रह रहे हैं? वैसे कोरोना से पहले मैं 6 साल रह के गया हूँ। 4-6 महीने घर पे रहता हूँ, 4-6 महीने बाहर रहता हूँ। अच्छा, तो आपका परिवार है? परिवार में एक तो मैं शादीशुदा नहीं हूँ जी और एक माँ को हो गया 14 साल गुजरे हुए। जी। बाकी सब है। आपने मन में ठानी थी कि केदारनाथ आना ही है? तो मैं केदारनाथ पहले बरसात के मौसम आके गया हूँ। उस टाइम इतनी ठंड नहीं थी, दिन में गर्मी और रात में ठंड। और अभी मेरे को लगता है इतनी ठंड तो महसूस नहीं हो रही है। जैसे धूप निकल रही है ना, वैसे वैसे मेरे को लगता है इतनी ठंड नहीं हो। कुछ लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको केदारनाथ तक उसमें छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप मना कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि मैं फ्री में कोई काम करवाना नहीं चाहता। अभी हेलीकॉप्टर में भी मेरे को टिकट नहीं लगी ना, तो मेरा बहुत मन में ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि टिकट क्यों नहीं लगी। कम से कम आधा ले लो, लेकिन ले लो, किराया ले लेना चाहिए। अच्छा, आपसे हेलीकॉप्टर वालों ने पैसा नहीं लिया? रूम का भी किराया लिया नहीं, तो मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि कम से कम रूम का भी किराया ले लेना चाहिए था। मैं जब दुकान में जाता हूँ ना, कोई भी एक टॉफ़ी का भी किराया पैसा नहीं समझता, 1 रुपये का।
लेकिन यहाँ पर मैं अभी थोड़ा मजबूर था, इसीलिए इसको कुछ बोला नहीं। जाते समय देखूँगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मैं यहाँ पर दोनों काम हो जाएगा। हमको मैंने देखा कि बाबा केदारनाथ का दर्शन भी हो जाएगा और